जब सुन लीजिए पहले अभी मैं कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। गाय के बारे में थोड़ा जानिए। भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप जानते हैं। सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा आप गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ, गारंटी। डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? क्या पता मैं शराब पीती हूँ, शराब पीती हैं? मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को। अपनी भाषा का मर्यादा रखे। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। तो छोड़ो, आप तो शास्त्र में भी एनक्रोच करते हो। आपने बता दिया कि शिव जी जो है जीजा हो गए कृष्ण। दिखाओ वीडियो कहाँ है? अगर वो वीडियो हमारे पास है तो प्लीज दिखाइए। आपने फिर माफी किस चीज की मांगी? भाई कई बार गलती ना होने पे भी माफी मांग लेते हैं ना, समझदारी होती है ये। कहा नहीं और आपने माफी मांगी फिर और इतने हमारे माफी मांगने से समाधान निकल रहा तो निकाल लो ना। साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। भाई साहब आप लोग तो समझिए गए होंगे कि आज किसका गेम बजने वाला है। भाई साहब दरअसल में हुआ का कि अनुराधाचार्य का जो है ना काम 35 हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कहना बस इतना ही चाहते हैं ना कि अनुराधाचार्य महाराज जी बहुत गोबर की तारीफ करते हैं कि गोबर खा लो, गोबर मुंह में लगा लो, सारा बीमारी का हल गोबर में ही है। आज मीडिया वाले जो है ना गोबर लेके आ गए हैं कि अनुराधाचार्य महाराज जी खा के आज जरा मुंह में लगा के बताइए जरा हमको। फिर तो महाराज जी के चेहरे से चमक चली गई। अब सोचा कि अब हमको गोबर खाना पड़ेगा, फिर अपना काम खल्लास। तो देखिए अनुराधाचार्य महाराज जी बहाना क्या बना रहे हैं, जरा एक बार देख लीजिए। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ आपको देखकर बता देंगे किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। आप तो देख करके बता देंगे ना। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। ये पता चलता है उसके भी गुण होंगे। देख लिया भाई साहब, न्यूज वाला जैसे ही पूछा कि महाराज जी का है। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता महाराज जी तो समझ गया, लग रहा है हमको अब खाना पड़ेगा, उससे अच्छा इसमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो बोल दिया कि देसी नहीं होगा, जर्सी होगा, फलाना होगा। पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। तो मीडिया वाला भी बड़ी खतरनाक आदमी है भाई साहब। वह कह दिए कि गोबर खाने वाला को गोबर का टेस्ट तो मालूम चल जाएगा ना कि गाय का या भैंस का या जर्सी का है। तो चलिए ना भाई साहब, अभी तो वीडियो स्टार्ट हुआ, मजा आगे आने वाला है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। अगर कोई आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ। वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षण। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं। ये सौंदर्य की भी वस्तु होने वाला है। इससे फेशियल भी किया जा सकता है। इसमें अगर गेहूं के दाने पड़े हुए हैं जो कि गाय खा लेती है और डाइजेस्ट नहीं होते, वो इसी में निकल जाते हैं कई बार गोबर में, उसको निकाल कर पीस कर और वो बांझपन का या निसंतान होने का इलाज भी हो सकता है, उसका निदान भी हो सकता है। इससे पहले मैंने कहीं सुना नहीं था और अनिरुद्धाचार्य जी ने बात कई बार कही है, तो जरा उनसे इस बारे में भी चर्चा होगी। गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया, गाय के गोबर से लोगों? मैंने तो आज तक जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? अब सुनेंगे आप। हाँ। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा। रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो महाराज जी उनको गौ माता की सेवा से संतान हुआ ना, गोबर खाने से तो नहीं हुआ। और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा। आप तो खुद ही कह रहे हैं ना, जरा और आगे दशरथ जी को यही समस्या सामने आई। उनको तो यज्ञ कराना, पुत्रकाम यज्ञ कराना पड़ा, तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया? गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने लोग ये रोटी खाते हैं और बहुत होता है। आप प्रयोग कर लीजिए। आपके पास कोई प्रयोग है? हमारे साथ प्रयोग है, इसलिए बोल रहे हैं। प्रयोग ना होता तो बोलते आप देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। कितना नहीं भाई सब बात यहाँ पे खत्म नहीं होता है कि गोबर खाने से बच्चा होता है, गोबर मुंह में लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है। बात यह भी है ना भाई साहब कि गोबर खाने से जो है ना, गौमूत्र पीने से कैंसर भी ठीक हो जाता है, जिसपे अनुराधाचार्य महाराज जी गारंटी भी लेते हैं। मूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ। किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में इतनी शक्ति है। अच्छा। यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता। भाई गौमूत्र बिक रहा। वो जो गाय का मूत्र बिक रहा है, लेता कौन होगा? वो सिर्फ आपका अनभक्त लेता होगा। आप जिस दिन से बोल दीजिएगा कुत्ता का मूत्र लेने के लिए ना, वो कुत्ता का मूत्र भी लेने लगेगा बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आप बोले। नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने मतलब आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। उसके बाद जो कैंसर ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। बात तो सही है। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इस पे चैलेंज करता हूँ, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा, जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा।
तो भाई साहब इससे आगे की वीडियो देखना है तो यूट्यूब चैनल फन के टीए पे जाके सर्च करिए यूट्यूब